हेलो दोस्तों, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, खास तौर से उन भाइयों के लिए जिनका इमिग्रेशन नहीं हो रहा है। उन लोगों का सवाल भी है कि भाई इमिग्रेशन बंद है, ऐसा तो नहीं कि इसलिए नहीं हो रहा है, या इमिग्रेशन अगर चालू होगा तो कब तक चालू होगा। अगर हम इमिग्रेशन बिना करवाए अगर जाना चाहते हैं, हम सफर करना चाहते हैं किसी भी गल्फ कंट्री का, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। मेरा नया वीजा लग रहा है, नया स्टाम्प होगा, तो वीजा स्टाम्प होगा तो कितने दिन में होगा, इमिग्रेशन हो कितने दिन में होगा। इमिग्रेशन के बारे में काफी सारी ऐसी जानकारियां जो कि मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में दूंगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, इमिग्रेशन जरूरी किनको होता है और किनको जरूरी नहीं होता है, ये भी बात आपके लिए जरूरी है। अच्छा, जो भाई कहते हैं ना कि इमिग्रेशन बंद है, तो उनके लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि इमिग्रेशन आप दो तरीके कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बहुत ही इजी हैं, लेकिन एक में आपको पैसा लगता है और एक फ्री होता है। तो फ्री वाले को भी आपको जानना है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखना। आप किस तरीके से फ्री में आप इमिग्रेशन करवा सकते हो, आपका पैसा भी नहीं लगेगा, और भी बहुत सारी डिटेल आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके भाई का सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे सभी भाइयों से कि भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए, चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हैं चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जब तक देखेंगे तब तक सामने वाला भी वीडियो को देख सके, उसे भी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे इस इमिग्रेशन आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, इमिग्रेशन जो है ये चालू हुआ था सन 1983 में, लगभग आज के 39-40 साल पहले। अब ये चालू क्यों हुआ था ये भी जान लीजिए। ये चालू हुआ था इसलिए क्योंकि बहुत साल पहले, जब 38-39 साल पहले जब यहाँ पर लोग आते थे, तो उनकी सैलरी कितनी होती थी? 500, 700, 800 ऐसे सैलरी होती थी। जिनको पता है वो कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को किसी ने बताया कि नहीं बताया। ऐसा होता था। तो कुछ मतलब लोग पढ़े लिखे जो लोग आते थे उनका भी यही सिस्टम होता था, उनको भी यही सैलरी, जो अनपढ़ आते थे उनको भी यही सैलरी। तो इंडिया की जो सरकार है ना, जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने ये सवाल किया था यहाँ के हुकूमत से, और उनसे कहा था कि मेरे जो आदमी आ रहे हैं उनको इतनी सैलरी क्यों दी जाती है। तो इनका एक ही सवाल हुआ था उनके सवाल के जवाब में कि भाई आप पढ़े लिखे आदमियों को भेजिए, आपका जो सैलरी होगा आपके वर्कर की वो ज्यादा होगी। ठीक है, उस टाइम से इमिग्रेशन चालू हुआ था। अब इमिग्रेशन क्यों हुआ और कैसे होता है ये भी जान लीजिए। देखिए, अब उस टाइम से पासपोर्ट की दो कैटेगरी बनाई गई। एक पासपोर्ट की बनाई गई कैटेगरी ईसीआर, जिसपे लिखा होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। आप जब पासपोर्ट को पीछे की तरफ जहां में एड्रेस वगैरह लिखा रहता है, तो वहां पर आप देखिएगा, आपने अगर मार्कशीट बिना लगवाए अगर पासपोर्ट को बनवाया है तो वहां पर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा होगा। लेकिन जिन लोगों ने हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई होगी उन पर यह चीज नहीं लिखा होगा, यानी वो नॉन ईसीएनआर है, यानी ईसीएनआर है, वो इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड है वो। ठीक है, उसमें इमिग्रेशन की जरूरत नहीं होती है। तो जिन भाइयों का पासपोर्ट ईसीएनआर है उन्हें इमिग्रेशन की पहली बात जरूरत नहीं है, उनका इमिग्रेशन हो जाता है और वीजा अपने आप वीजा स्टाम्प होकर आ जाता है, वो अपना सफर कर लेते हैं। लेकिन अब बात होती है ईसीआर वाले भाइयों की, क्योंकि ज्यादातर लोग ईसीआर पासपोर्ट लेकर ही सफर करते हैं। वैसे ये नियम बहुत पहले लागू हुआ था, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं थी। लेकिन ये लगभग 2014 के बाद से हाई स्कूल का मार्कशीट जो लगना सऊदी अरब खासतौर से आने वालों के लिए एकदम कंपलसरी कर दिया गया कि अगर आपका मार्कशीट नहीं लगा है तो आप सऊदी नहीं जा सकते। लेकिन इस पर कुछ ऑप्शन अलग अलग तरीके से निकाले गए कि इमिग्रेशन करवाओ पासपोर्ट को, उसके बाद में आप जा सकते हो। ठीक है, अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अभी भी पासपोर्ट ईसीआर है, अब उसको इमिग्रेशन करवाने के लिए परेशान है। उनका नया वीजा भी आ चुका है, वीजा भी स्टाम्प नहीं हो रहा है, इमिग्रेशन के लिए ऑफिस वाले बार बार घुमा रहे हैं और बोल रहे हैं अभी बंद है, अभी चालू है। तो देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इमिग्रेशन बंद है और नहीं भी बंद है। तो किस तरीके से नहीं बंद है, किस तरीके से बंद है, ये जान लीजिए। देखिए, इमिग्रेशन जो है वो बंद है सरकारी तरफ से, आज तकरीबन 5-6 महीने से ही बंद है। लेकिन इमिग्रेशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, हो रहा है इमिग्रेशन। किस तरीके से हो रहा है? देखिए, ये लोग बाहर से इमिग्रेशन करवाते हैं। ठीक है, बाहर से यानी आउट। आपको पता है इंडिया में जुगाड़ दुनिया भर का है। ठीक है, तो ये लोग बाहर से इमिग्रेशन करवाते हैं। ठीक है, लेकिन उस पर आपको चार्ज देना पड़ता है। सरकारी चार्ज जो है वो 250-300 रुपए ही है इमिग्रेशन का, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन आपसे ऑफिस वाले आपसे 10,000 से लेकर के 20 से 25,000 रुपया तक लेते हैं। ये बात हकीकत है, क्योंकि जितने भी लोग आप लोगों ने, अगर किसी ने नया वीजा के लिए दे रखा है और ईसीआर पासपोर्ट का, तो आप लोग बताना कि आपका खर्चा कितना आ रहा है। उन्होंने बताया ऑफिस वाले ने कि नहीं बताया कि 15, 20 हजार, 30 हजार आपका ज्यादा लगेगा? बताया होगा, आप कमेंट कीजिएगा, हमको जरूर बताना कि लगा कि नहीं लगा है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप इमिग्रेशन आपका होता है, ठीक है। जिनका इमिग्रेशन नहीं भी होता है, नहीं करवाना चाहते हैं ऑफिस वाले, पैसा लेते हैं, उनको पुशिंग के द्वारा भेज देते हैं। अब पुशिंग क्या होता है ये भी जान लीजिए। पुशिंग के द्वारा ऐसे भेजते हैं जैसे आपको इंडिया से भेज देंगे दुबई, और दुबई के बाद में भेजेंगे आपको सऊदी। तो जो आपका वीजा स्टैंप होगा वो होता है दुबई में। इस पर मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो इसी पर। तो इस तरीके से आपको भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन जो वहीं पे इमिग्रेशन करवाते हैं उनका फ्लाइट डायरेक्ट हो जाता है। इमिग्रेशन होने के बाद में डायरेक्ट फ्लाइट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो पैसे वाली बात बता दी आपने, बिना पैसे वाली बात आपने बताई नहीं। तो ठीक है, बिना पैसे की बात यह है कि आपको अगर फ्री में इमिग्रेशन करवाना है तो ये बात भी बहुत पुरानी है, लेकिन इसको ऑफिस वाला कोई करता नहीं है। ऑफिस वाला तो क्या यार, अभी ऑफिस वाले की क्या गलती है, उसकी भी कोई गलती मैं नहीं दूंगा फ्री वाले की, क्योंकि आपको ये चीज बताया ही नहीं जाता है कि आपको ऐसा करना है। देखिए, अगर आप किसी कंपनी में आ रहे हैं या किसी डोमेस्टिक वर्कर में आ रहे हैं, कफिल के पास में, सऊदी के पास में आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, दो चीजें आपको रिक्वायरमेंट करनी होंगी। वो दोनों चीजें अगर आप वहां पर ऑफिस पर आपका स्पॉन्सर सेंड कर देता है ना, तो मान लीजिए आपका जो इमिग्रेशन वो फ्री हो जाएगा। अब वो है क्या क्या चीज, पहली बात तो आपके कफिल का बताका होना चाहिए, बताका फोटो का भी। बताका क्या होता है, जैसे अपने आईडी कार्ड होता है ना, आधार कार्ड, ठीक है, ऐसे सेम इनका भी आधार कार्ड होता है, जिसको यहाँ पर हम नॉर्मल अजनबियों के लिए अकामा बनाया जाता है, अकामा होता है। ऐसे ही सऊदियों का जो होता है वो बताका होता है। तो उसका एक फोटो होना चाहिए। उसके साथ साथ में वैसे नंबर तो होता है, नंबर तो इनके पास जब वीजा यहां से जाता है ना तभी हो जाता है, नंबर तो मिलता है, लेकिन वो बताका उनको चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में आ रहे हैं तो गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर गाड़ी के आपके इंश्योरेंस का पेपर वहां पहुंच जाता है तो भी, ये दोनों चीजें अगर इनकी इकट्ठा हो जाती हैं और वहां पर ऑफिस पर आप मंगवा कर दे दें उनको, तो आपका इमिग्रेशन फ्री हो जाएगा। अब बात होती है कि कंपनी में कौन सा कफिल होता है। देखिए, कंपनी का भी एक रूल है, कंपनी से भी ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। अगर किसी कंपनी का वीजा लग रहा है तो उस कंपनी से आप कांटेक्ट कीजिए किसी तरह, और कांटेक्ट करके उस कंपनी का भी ये सारे डॉक्यूमेंट मंगवा लीजिए, और मंगवाने के बाद में ऑफिस वाले को दे दीजिए। तो उसके बाद में आपका इमिग्रेशन पे 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। ये 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये हकीकत है। कल भी मेरे को एक भाई ने ये मुझे इंस्टाग्राम पर बताया कि भाई मुंबई में ऑफिस में एक, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं, यहां पर देख लीजिए। इन्होंने क्या बताया कि मुंबई में ऑफिस वाला बोलता है कि अपने कंपनी से डॉक्यूमेंट मंगवा लो, उसके बाद में आपका इमिग्रेशन नहीं होगा, यानी कि तुरंत हो जाएगा, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, सॉरी आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, इमिग्रेशन आपका फट से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्री में भी इमिग्रेशन करवा सकते हो और पैसा लगाकर भी आप करवा सकते हो। तो पैसे में ज्यादा पैसा लगता है। अच्छा, इमिग्रेशन बंद भी है, नहीं भी बंद है, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इमिग्रेशन होता है, ठीक है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लिखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप वॉइस मैसेज भेजिए, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आज का रिकॉर्ड है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता मैंने जिसको यहाँ कमेंट सेक्शन से लेकर के और इंस्टाग्राम तक मैंने मैसेज का जवाब ना दिया हो। लास्ट में चलते चलते एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि ECR आपका पासपोर्ट की ECNR है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो स्पेशल अलग से और भी लाने की पूरी तैयारी के साथ आ सकूं और आपको अच्छे से समझा सकूं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।